टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी उदयगिरी के पीछे संचालित दयोदय गौशाला पहुंचे। गौ माता की सेवा करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता। भगवान श्री कृष्ण भी ग्वाल बने थे और उनके द्वारा गौ माताओं की सेवा की गई थी। उसी क्रम में आज हम विदिशा के दयोदय गौशाला पहुंचे। हमारा पहुंचने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ऐसे कई परमार्थ के कार्य हो रहे हैं जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। यहाँ सबसे बड़ी सेवा तो गौ माता की हो रही है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि कोटि देवताओं का वास होता। उसके अलावा देखा जा रहा है कि यहाँ पर आकाश जैन और उनके यहाँ पर उनकी पूरी टीम और यहाँ पर जो गौ माता की सेवा में लगे ग्वाल ये कर्मचारी बोल रहे हैं वो लगे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो मिट्टी में कुछ ऐसे पदार्थ खाद मिलाकर कुछ पौधे को तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हम अगर मैं दो प्रकार से आपको समझाना चाहूंगा, जिस तरीके से हम देखते हैं संक्रांत के लड्डू बनते हैं और हमें खाने में स्वादिष्ट होती है, या हम अगर बात कर लें जैसे कि हम पटाखे फोड़ते थे, आज से अगर हम 25 साल पहले जाए तो हत्थ गोला एक मिट्टी नुमा उसमें एक बम का टाइप होता था, उसके फेंक कर हम किसी को भी विचलित कर सकते थे, मतलब फटाखा फोड़ते थे। लेकिन आज हम उसी क्रम में यहाँ विदिशा के दयोदय गौशाला पहुंचे, जहाँ पर मेरी माता जी के रूप में यहाँ पर एक माँ है, मैं उनसे चर्चा करूंगा। अम्मा, क्या नाम है आपका? लीलाबाई पाल। लीला जी, आप क्या काम कर रही हैं यहाँ पर? ये पन्नी भर रहा है पौधा पैदा करने के लिए। तो किस तरीके से कर रही हैं आप? पन्नी कहाँ से वगैरह व्यवस्था करती हैं? विदिशा से लाते। एक दिन में लगभग कितने पौधों को तैयार कर लेती माता जी? अब तो सुबह से करते तो 10-20 में 150 हो ही जाए, हम लोग एक दोपहर में करते हैं हम। अच्छा अच्छा। इसमें मिट्टी में क्या क्या मिलाते होंगे आप? जैसे ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, इसमें ये जैसे कि मिट्टी अकेली नहीं है, इसमें क्या क्या मिलाते होंगे आप? खाद मिलाते गौ माता को। अच्छा, गोबर वगैरह मिलाते, खाद सूख जाता है उसको, है ना? गोबर खाद बनाते नहीं, इस मिट्टी में तो मिलाते। ये काम जो आप कर रही हैं अच्छा है, काम नहीं है? क्यों नहीं अच्छा? अच्छा 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 ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बहन जी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि ये लगभग दिन में 100-150 इस तरीके से ये तैयार कर लेते। अब हमारे साथ यहाँ पर जो दयोदय गौशाला के संचालक आकाश जैन, हम उनसे इस पूरी जो लड्डू तैयार हो रहा है, मिट्टी के लड्डू तैयार हो रहे हैं, और उनका क्या उपयोग करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, और इनमें लगभग कितनी टीम का सहयोग मिल रहा है, तो मैं कहूँगा आकाश सर से, आकाश जैन साहब से इधर आया थोड़ा सा। जी, पहले तो हमारे दर्शकों को अपने परिचय दें। मैं आकाश जैन, दयोदय गौशाला उदयगिरी से। ये लगभग कितने वर्षों से संचालित दयोदय गौशाला? ये पिछले 11 साल से संचालित है। तो ये देखा जा रहा है कि अब जो मानसून आ गया, तो मानसून में किस तरीके के आपके यहाँ लंबे समय से यहाँ पर कुछ क्या तैयारी चल रही है? अभी तो हम सीड बॉल बना ही रहे हैं, जिसमें मिट्टी और खाद मिला के उसके अंदर बीज डालते हैं। और बाकी इस बार है ना, अंशुल गुप्ता सर कलेक्टर साहब हैं जो हमारे यहाँ विदिशा के, उनने जो सलाह दी है उस हिसाब से हम ये पन्नी कलेक्ट कर रहे हैं शहर से। ये दूध की पन्नी रहती है, चाय वालों के यहाँ फेंक देते हैं तो पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो ये हम पन्नी कलेक्शन रोज 200-250 पन्नी कलेक्ट करते हैं और इनको यहाँ पर इसमें पौधारोपण करते हैं, मिट्टी और खाद मिला के तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज रोपित करते हैं। तो लगभग जैसे कि आपने देखा कुछ माता बहनें भाभी कुछ सीड बॉल तैयार कर रही है, और यहाँ पर जो दूध की जो थैली में मिट्टी भर के इनमें कौन कौन से पेड़ तैयार करते हो, और इसमें जो किस तरीके से आप वितरण करेंगे इनको? हम लोग इसमें अभी करौंदे की कलम लगा रहे हैं, बड़े लेवल पे लगा रहे हैं, कम से कम 2-3 हजार करौंदे के पौधे तैयार कर रहे हैं, जिसमें चारों तरफ जो बाउंड्री है हमारी उसमें करौंदे के पेड़ लगा देंगे। दूसरा मुनगे के पेड़ लगा रहे हैं इसमें 2-1 हजार, और बाकी और भी हैं, सागौन लग रही है हमारे यहाँ, आपकी जामुन के पेड़ तैयार हो रहे हैं, और जो जो हमें बीज अवेलेबल हो जाते हैं हम वो लगाते जाते हैं अचार के लिए। अच्छा आकाश जी, अगर बात कर लें जो आप जो सीड बॉल तैयार कर रहे हैं, जैसे कि कितनी क्वांटिटी में तैयार हो रही है आपके यहाँ? सीड बॉल देखिए, पिछले वर्ष भी हमने तैयार करी थी प्रमाण सागर महाराज जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में। इस बार भी उसी अवसर पे हम लोगों ने सीड बॉल और तैयार कर रहे हैं। इसमें पंकज भाई हैं हमारे, पंकज जैन साहब, उनका सहयोग मिल रहा है। उनके द्वारा आज वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया है हमने, बड़े वृक्ष बांटे हैं पूरे शहर में। तो ये जैसे सीड जो बॉल बना रहे हैं, इनका उपयोग कहाँ करेंगे, किस तरीके से अपन संदेश देंगे, और किस तरीके से इनका वितरण करके हम जो पेड़ पौधे तैयार करेंगे? इस सीड बॉल को हम आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। आज भी 1000-2000 बॉलें हम लोगों ने वितरित करवाई हैं। बस निकलती है, बस में दे दिया। आदमी जो बस से सफर कर रहा है, ट्रेन से सफर कर रहा है, वो कहीं भी इसको फेंके, और जो फेंकेगा तो उसमें क्या होगा, पानी पड़ेगा तो ये पौध अपने आप तैयार हो जाएंगे। आपने 1000 फेंकते हो, अगर मैं 200 में भी तैयार हो गए पौधे, तो कम से कम जगह जगह पौध तो तैयार होंगे, और सब फल वाले अधिकतर पौधे हैं तो फल भी मिलेगा। अच्छा, जैसे जो दूध की थैली है,
तो ये लगभग कितने क्वांटिटी में अपन लेके आते होंगे बाजार से, और कितना एक लक्ष्य रखा है? हमारे यहाँ पर डे 200-250 पन्नी मिल जाती है। चाय वाले लोग, ये लोग हमें, अतुल भैया और ये लोग बाकी लोग हमें दे देते हैं, और हमने लक्ष्य ये रखा है कि ये निरंतर चलता रहेगा, ये बंद नहीं करेंगे। कितना एक टारगेट कितना होगा लगभग? जितनी भी हो, चाहे 1 लाख तैयार हो जाए। तो ये दया उदय गौशाला के संचालक आकाश जैन बताते हैं कि यहाँ पर 2 बात महत्वपूर्ण निकल के आई है। एक तो इनके साथ में इन्होंने के माध्यम से मैं बताऊं, ये देखिए, ये जो बॉल है, ये सीड बॉल है, ये सीड बॉल है। सीड बॉल के अंदर, इसके अंदर बीज है। अब इसके अंदर मुनगा का भी बीज हो सकता है, या नीम का भी हो सकता है, शीशम का भी हो सकता है, और जो और भी जो वृक्ष है तैयार है उनका बीज भी किसी भी प्रकार के बीज हो सकते हैं। तो आकाश जैन बता रहे हैं कि अब ये अपनी पूरी टीम के साथ क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपनी टीम के साथ, और उन लोगों को वितरण करेंगे। अब वितरण करने का सही तरीका इनका क्या है कि इनका ये कहना कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप अपने झोले में, बैग में 2 रख लें, 4 रख लें, 6 रख लें, 10 रख लें, कहीं भी जा रहे हैं आप उसे फेंकते हुए चले जाइए। और बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, और तो और अगर संभवतः हो सके तो अगर कोई प्लेन से भी जा रहा हो तो वहां से भी इनकी बौछार किसी सुनसान एरिया में कर सकते हैं, तो उससे बड़ा लाभ होगा। इनका ये लक्ष्य है कि इनके द्वारा जो पौधे तैयार किए जा रहा है, अगर 1000-2000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं, इनका लक्ष्य ये है। इनकी सोच बहुत शानदार है। सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि हमने 1000 या 1500 अभी वर्तमान में तैयार किए। उनका ये सोच है कि अगर 200 पौधे भी अगर तैयार हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर एक बात अच्छी और निकल के आई है। अब ये देखिए, ये है दूध की थैली है। दूध की थैली अक्सर बाजार में बहुत अधिक मात्रा में आ रही, और ये दूध की थैली अक्सर मैं आपको बता दूं, हम दया उदय गौशाला जरूर पहुंचे, लेकिन ये थैली, दूध की थैली ही गौ माता की शोधन का कार्य कर रही है। अब सवाल कैसे शोधन का? अगर ये दूध की थैली का उपयोग अगर हमारे यहाँ देश में नहीं होता तो हम गौ माता के करीब होते और गौ माता का दूध देखते किस तरीके से वो हमें देती, तो अपना पानी हमें झलकता। लेकिन आज थैली के आने से बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, गौ माता के लिए भी और आम जनता के लिए और पर्यावरण के लिए। लेकिन समय के साथ चलना पड़ता है। तो ये जो दूध की थैली बाजार में आती है, दूध की जो संचालक, दूध की जो चाय की जो दुकानें होती है, उनके संचालक इनका बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं। उनके माध्यम से ये इनकी टीम भेजकर इनको कभी 200 कभी 300 दूध की थैली एकत्रित कर यहाँ पर इनका सही उपयोग किया जा रहा है। अब इससे सबसे बड़ी बात तो देखा जाता है कि बरसात होती है, तो बरसात में जो पानी गिरता है, पानी अक्सर देखा जाता है कि चाय की जो दुकानें होती है वो नाला या नालियों के किनारे होती हैं, और वहां पर जो दूध की थैलियां अक्सर फेंक दी जाती है, तो उससे पानी का एक गति रुक जाती है, जिससे कि बाढ़ आने की या पानी ठिलने की संभावना होती है। तो ये बहुत, इसमें 3-4 बातें बहुत शानदार निकल के आई। इनके द्वारा सीड बॉल तैयार की जा रही है, दूसरा बाजार से दूध की थैली लाकर यहाँ पर उनका सदुपयोग किया जा रहा। अब इसमें इनके द्वारा बताया गया कि हमारे शहर के समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी हृदय मोहन जैन साहब के पुत्र पंकज जैन का पूरा इनको सहयोग मिल रहा है, और भी इनके सहयोगी, और सबसे बड़ा मार्गदर्शन के लिए विदिशा कलेक्टर, वर्तमान में कलेक्टर अंशुल गुप्ता जी हैं, उनका भी इस कार्य में पूरा सहयोग मिल रहा है। तो आओ हम सब मिलकर हमारी धरती माँ को बचाने का पूरा प्रयास करें, गौ माता को बचाने का पूरा प्रयास करें। और आज देखा जा रहा कि वर्तमान में जो अधिक तापमान हो रहा है, उसकी वजह है लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। तो उसे हमें काटने से तो रोकना ही है, बचाना ही पेड़ों को, लेकिन हमें और लगाना भी है। तो ये बहुत सरल काम है। आओ हम एक बॉल, कम से कम एक बॉल यहाँ से लेके जाए या इनसे ले और कहीं ऐसे स्थान पर लगाएं, ताकि एक वृक्ष तैयार हो, उसमें हमें फल मिले, जड़ी बूटियां मिले, और हमें ऑक्सीजन मिले, और अंत में हमारे लिए अंतिम सांस के बाद भी हमारे काम में आए। तो हम सब मिलकर इस पुनित कार्य में सहयोग करें। तो ये हमारी खबर थी एक जनहित में, विदिशा के दया उदयगिरी के पीछे जो गौशाला है, दया उदय गौशाला से मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार।